तो ये जो टीथ के बारे में बात करेंगे उसके बारे में देखिए बेटा। सर नीरज चैट कर रहा है। क्या क्या सर नीरज चैट कर रहा है। बेटे मान जाओ, ये ऑनलाइन क्या करते हो? तो बेटा टीथ के बारे में बात करते हैं। 32 टीथ आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी बॉडी हो जाती है, जैसे 18 प्लस हो जाती है 15 के बाद, तो हमारे जो दांतों की संख्या है बेटा वो 32 हो जाती है। 16 इन ईच जाओ, 16 इन ईच जाओ। JAW जाओ का अर्थ होता है एक जबड़ा। जैसे दो पार्ट होते हैं ना जबड़े के, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जाओ बोलते हैं एक हिस्से को, एक हिस्से को। तो उस एक हिस्से में 16 क्या रहते हैं, अपने टीथ रहते हैं। ठीक है। टीथ आर द 4 टाइप। टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, उनके 4 प्रकार होते हैं बेटा। आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न टू ईच जाओ। तो वो अरेंजमेंट हो रहा है, उनका सीक्वेंस है एक, प्रत्येक जाओ में एक ऐसा पैटर्न है कि जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा है वही नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से अरेंज हो रहा है। ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ टीथ पढ़ेंगे आज हम। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, मैंने आपके पास एक फोटो भी भेजी थी इस प्रकार की टीथ की, जो डायग्राम। तो जो आगे के दो जो नुकीले भाग होते हैं उनको बोलते हैं इंसिजर, और उसके बाद जो स्टार्टिंग हो जाती है कैनिन। जो नुकीले टाइप होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं, उनको बोलते हैं कैनिन। अब जो आगे वाला हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, उनको बोलते हैं प्रीमोलर। जैसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं जाड़, तो जाड़ से पहले होता है उसको बोलते हैं प्री मोलर। फिर उसके बाद जो लास्ट एंड पॉइंट है उसको बोलते हैं मोलर। लास्ट एंड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, मोलर। तो 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनिन, प्री मोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनिन, प्री मोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप होते हैं बेटा टीथ के। तो अब पढ़ते हैं बारी बारी एक एक पॉइंट के बारे में। 2 पेयर ऑफ इंसिजर, 2 पेयर इंसिजर्स के पढ़ते हैं। आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जाओ, वो प्रेजेंट रहते हैं एक जाओ में। जैसे 2 पेयर का अर्थ क्या हो गया, दो तो दांत आगे वाले, दो दांत ऊपर वाले और दो दांत नीचे वाले। तो इनका पेयर कितना हो गया, 2 2 का 2 पेयर हो गए। ठीक है। तो ये प्रत्येक जाओ में 2 पेयर होते हैं, किसके, इंसिजर के, किसके, इंसिजर्स के। अब 1 पेयर ऑफ कैनिन, एक पेयर होता है कैनिन का। जो कैनिन टीथ होते हैं ना, इंसिजर के बाद जो आगे के दो हैं, जैसे ये डायग्राम बताया था, ये आगे के दो दांत हैं, उसके बाद ये जो स्टार्टिंग होती है कैनिन की होती है। किसकी होती है, कैनिन, CANIN, कैनिन। तो 1 पेयर ऑफ कैनिन, एक पेयर होता है, वो किसका होता है बेटा, कैनिन का होता है। इज प्रेजेंट 1 एंड ईच साइड ऑफ इंसिजर, जो प्रेजेंट रहते हैं ईच साइड ऑफ इंसिजर, इंसिजर के साइड में। जो इंसिजर टीथ होते हैं उनके साइड में प्रेजेंट होते हैं। कैनिन्स आर पॉइंटेड एंड यूज्ड टू द टीयरिंग द फूड। जो कैनिन दांत आते हैं पॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, वो भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। टीयर का अर्थ होता है फाड़ना, फाड़ने का अर्थ हो गया तोड़ने के काम आते हैं। जैसे आपने रोटी मुंह मिली, उसको बिल्कुल तोड़ते हैं, तो कौन से दांत तोड़ते हैं, कैनिन्स वाले। ठीक है। अब बात करते हैं 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर टीथ की बात करते हैं। तो प्रीमोलर आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनिन। प्रीमोलर जो प्रेजेंट होते हैं कैनिन के बाद होते हैं, नेक्स्ट टू प्रेजेंट कैनिन। दीज हैव फ्लैट बोर्ड सरफेस, इनका जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है, ये नुकीले टाइप का नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। फॉर ग्रेडिंग एंड च्यूइंग द फूड, जो काम आते हैं भोजन को ग्रेडिंग करने के लिए, यानी बिल्कुल बारीक करने के लिए, और च्यूइंग चबाने के लिए। जैसे भोजन को चबाते नहीं है, तो कौन से टीथ चबाते हैं, प्रीमोलर वाले। और ग्रेडिंग का अर्थ हो गया बिल्कुल उसको चबा दिया। ठीक है। जितना भोजन चबाएंगे उतना ही हमें क्या है, अच्छा महसूस होगा, यानी पेट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले ये बोलते हैं ना कई बार कि भोजन को चबा चबा के खाओ। चबा चबा के खाने का अर्थ क्या हो गया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, और जैसे एंट्री करेंगे तो स्टोमक पे है वो दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए भोजन को ज्यादा पचाते हैं। 3 पेयर ऑफ मोलर, जो 3 पेयर होते हैं किसके होते हैं, मोलर टीथ के होते हैं बेटा। आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू मोलर, ये प्रेजेंट रहते हैं मोलर के, आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू मोलर, यानी प्री मोलर के बाद प्रेजेंट रहते हैं। दीज आल्सो हैव द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस, इनका भी जो सरफेस है, जो ऊपर वाला भाग, वो चौड़ा है और बिल्कुल फ्लैट है, सिंपल सीधा।
टू ग्रेडिंग द एंड च्यूइंग, ये भी ग्रेडिंग और च्यूइंग के काम आते हैं बेटा। मोलर आर लार्ज इन साइज, जो मोलर टीथ होते हैं उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड प्रीमोलर, और प्रीमोलर का भी लार्ज होता है। तो बात समझ गए बेटा। 4 टाइप के टीथ होते हैं। नंबर फर्स्ट का इंसिजर की बात की थी, नंबर 2 कैनिन की बात की थी, नंबर 3 प्रीमोलर की बात की थी, और नंबर 4 किसकी बात की थी, मोलर टीथ की बात की थी। तो अगर इंसिजर की बात करें तो टू पेयर होते हैं इंसिजर में। इंसिजर में कितने होते हैं, 2 पेयर, और 1 पेयर होता है कैनिन का, और 2 पेयर होते हैं प्रीमोलर के, और 3 पेयर होते हैं मोलर के। तो बात में क्वेश्चन पुट करूं 3 पेयर ऑफ द मोलर और प्रीमोलर, तो आपका आंसर क्या होगा, मोलर के 3 पेयर होते हैं, प्रीमोलर का 2 पेयर होते हैं, सिर्फ एक पेयर होता है कैनिन का, एक पेयर होता है कैनिन, जो नुकीले होते हैं, बिल्कुल नुकीले सुई की तरह, सुई की तरह होते हैं, उनको बोलते हैं कैनिन टीथ। क्या बोलते हैं, कैनिन टीथ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक आ गए ना, आगे चले। यस सर। ठीक है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब बात करते हैं 2 टाइप ऑफ टीथ। एक तो मिल्क टीथ जिनको बोल देते हैं दूध के दांत। छोटा बच्चा नहीं होता है, जैसे आप हो, जैसे बोल देते भाई आपके तो पहले हो गए भाई, दूध के दांत टूट गए, बोल देते हैं ना बेटा। तो प्रीमो उनको बोलते हैं सर मिल्क आपकी टीथ एंड डायरेक्शन परमानेंट। सही नहीं है क्या बेटा, सर। सर फोन को थोड़ा टेढ़ा कर लो। आप भी डायरेक्शन चेंज कर लिया करो ना फोन की। सर हमारी सीधी है। तो इसकी भी सीधी है बेटा, अब तक सीधी थी यहाँ पे, आप थोड़ा एडजस्ट करो इसको। एडजस्ट करो फिर बताना। बाकी बच्चों के लिए सही दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत बेटा सीधा दिख रहा है ना बाकी बच्चों को, तो अगर नहीं दिख रहा, यस सर। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। 2 टाइप के टीथ होते हैं मिल्क टीथ, एक तो दूध के दांत जिनको बोल देते हैं, और दूसरे परमानेंट, जो स्थायी रूप से हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बीइंग होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है, आदमी होता है, इंसान होता है, उसके 2 सेट होते हैं दांतों के, विच अपीयर वन आफ्टर द अदर इन देयर लाइफ टाइम, जो एक के बाद दूसरे चलते रहते हैं पूरी जिंदगी। पहले तो बोल देते हैं मिल्क स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं परमानेंट टीथ। जैसे एज हो जाती है 25 के अबाउ, तो वो क्या कैसे होते हैं परमानेंट टीथ, यानी दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो कैसे आते हैं परमानेंट। ये तो है नहीं कि आपके दांत टूटे और फिर वापिस आ गए, दांत टूटे और फिर वापिस आ गए, ऐसा नहीं है ना। तो 2 टाइप टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो इंसान की जो लाइफ में होते हैं 2 प्रकार से आते हैं। स्टार्टिंग मिल्क टीथ से होती है, जो बचपन में आते हैं, उसके टूटने के बाद मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, जो हमेशा लाइफ टाइम साथ रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, मिल्क टीथ की बात करते हैं, किसकी, मिल्क टीथ की बात करते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट अपीयरिंग इन, milk teeth are start appearing in infants at the age of about 6 month। जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं 6 महीने। 6 महीने के बाद, जैसे बच्चा होता है ना शिशु छोटा, तो 5 महीने के बाद जब छठा महीना 6th मंथ का होता है, वैसे उसके क्या होते हैं, मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 6 महीने के बाद या 6 महीने तक। 6 महीने की एज होते ही उसके मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों के तो 5 महीने ही खत्म होने के बाद मिल्क टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, और 6 साल तक आएंगे, कितने साल तक आएंगे, अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल। मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर। जो दूध के दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 20, 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या आपसे पूछी जाए कितनी होती है बेटा, तो आपका आंसर होगा 20, ठीक है। मोलर आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। जो मोलर होती हैं, जो जाड़ होती हैं, वो बच्चे में नहीं होती। जो जैसे जाड़ आती है ना, जो लास्ट टाइम आती है, जाड़ का जो स्टेट आता है वो मोलर का, यानी मोलर टीथ आते हैं वो सबसे लास्ट टाइम आते हैं। तो वो मोलर पार्ट होता है वो बच्चे में नहीं आता तब तक, ठीक है, क्योंकि तभी तो उनकी संख्या 20 रहती है बेटा। मिल्क टीथ आर स्मॉल इन साइज। जो दूध के दांत होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। एंड फॉल ऑफ द एज ऑफ 10 ईयर, और 10 साल तक की एज में आते हैं तो हमारे दूध के दांत क्या हो जाते हैं बेटा, गिरने
गिरने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। कई बार तो भाई 10 साल की एज हो गई, आपके दूध के दांत टूट के गिरने लग जाते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टीथ की। तो मिल्क टीथ के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो आप बोल सकते हैं कि मिल्क टीथ होते हैं वो 6 महीने बाद बच्चे के आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उनकी संख्या 20 होती है। यानी मेन जो पॉइंट होता है मिल्क टीथ की संख्या बताओ, तो संख्या कितनी होती है, 20 होती है, काउंटिंग इन 20। ठीक है, 6 साल तक होता है, तब तक बच्चे के आते रहते हैं, उनके पास मोलर नहीं होते, मोलर आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। तो मोलर दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं बच्चे में। यहाँ तक आपको बताना है, ठीक है बेटा। अब जो सेकंड पार्ट होता है परमानेंट टीथ की, उसकी बात मैं करूं तो परमानेंट टीथ रिप्लेस मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ कब आते हैं, जब मिल्क टीथ के बाद रिप्लेस हो जाते हैं तो परमानेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन दे फॉल ऑफ, जब वो दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं। परमानेंट टीथ रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। तो परमानेंट टीथ होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमेशा लाइफ के लिए रहते हैं बेटा। लाइफ में टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आएंगे। परमानेंट टीथ आर लार्ज इन साइज। तो परमानेंट टीथ होते हैं, उनका साइज भी क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। एंड आर 32 इन नंबर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है इनकी संख्या। परमानेंट टीथ वंस ब्रोकन और स्पॉइल्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू। परमानेंट टूथ अगर एक बार टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो ये नहीं कि रिप्लेस हो गया दोबारा फिर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार टूटने के बाद या खराब होने के बाद दोबारा सही नहीं होते, और वो लाइफ टाइम फिर कभी नहीं आते। तो 2 टाइप के टीथ सभी बच्चों को याद हो गए होंगे, परमानेंट मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में मैंने आपको बताया है। आया ना बेटा, समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक? अरे आ गया ना? Yes, आपके sir. जो बॉक्स है जिसको बोल देते हैं एक्सप्लोजर मोर, एक्सप्लोजर मोर, तो ये चीजें भी जो बॉक्स में आ रही हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक्सप्लोजर मोर में फर्स्ट ये दे दिया, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो लीवर होती है, लीवर वो बड़ी आंत होती है, लार्ज बहुत बड़ी आंत होती है इन द बॉडी, बॉडी में बहुत बड़ी आंत होती है। इट इज रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। एंड लाइज जस्ट बिलो कम ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और ये राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट की तरफ होती है। इट इज अबाउट 2 kg इन वेट। जो इनका वेट होता है कितने केजी का होता है बेटा, 2 kg का। तो लीवर का अगर आपसे वेट पूछे, लार्जेस्ट ग्लैंड का वेट बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 kg। तो ये जो चीज पढ़ते हैं इससे क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। एक्सप्लोजर मोर को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्सप्लोजर मोर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हमारे जो अब लेसन में आया है, तो एक्सप्लोजर मोर क्या है बेटा, विजडम टीथ के बारे में। लास्ट पेयर ऑफ मोलर, लास्ट पेयर ऑफ मोलर, जो टीथ का जो लास्ट पार्ट होते हैं मोलर टीथ है, तो ये कह रहा है लास्ट पेयर ऑफ द मोलर इज जाओ, प्रत्येक जबड़े में अपीयर आफ्टर द एज ऑफ 18-21 ईयर। अपीयर मतलब 18-21 साल के बाद आने स्टार्ट होते हैं। जो जाड़ होती है ना वो 18 से 21 साल के तक आती है, मतलब आने स्टार्ट हो जाती है, यानी 18 की एज से स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीटिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑफ 32, यानी 21 साल की उम्र के बाद कंप्लीट हो जाती है। जो टीथ की संख्या होती है वो 32 हो जाती है। 18 से शुरू हो जाती है, यानी 18 के भी आ जाते हैं 32, कई बार 19 साल के बच्चे के भी आ जाते हैं। तो 18 से 21 तक कंप्लीट आ चुके होते हैं। उसके बाद ना तो आते, कई बार तो 21-22 के बाद भी एक आध आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एवरेज है वो 18 से 21 ईयर है, ठीक है बेटा। द चाइल्ड बिकम mature or wise in the age of 18, so the teeth appearing in the age are called wisdom teeth. जो चाइल्ड होते हैं बच्चे बिकेम मैच्योर और वाइज इन द एज, वो मैच्योर होते किस एज में, 18 साल में। तो 18 साल में समझ जाते हैं, पूरे दांत आ जाते हैं, तो मैच्योर बोलने लग जाते हैं, बोलते हैं भाई समझदार हो गया। सो द टीथ अपीयरिंग द एज इज कॉल्ड विजडम टीथ। जो ये एज होती है दांतों की, इसको विजडम टीथ एज भी बोल देते हैं। कौन सी एज, विजडम, WISDOM, विजडम टीथ एज, विजडम टीथ एज बोल देते हैं बेटा। अब बात करते हैं, मैं लास्ट बात करते हैं आज की, स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टीथ का, उसके बारे में बात करते हैं। ए टूथ, ए टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक जो टूथ होता है दांत, उसको 3 पार्ट में कंसिस्ट किया गया है। एक तो रूट, नेक और क्राउन। रूट, 3 पार्ट होते हैं टीथ के, 3 भाग होते हैं। जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं रूट, जो जड़ होती है ना, बिल्कुल बोल देते हैं कई बार
कई बार अपने घर में बूढ़े होते हैं भाई जाड़ निकलवा ही लेंगे, तो कई बार बोलते हैं इसके रूट्स हैं वो मजबूत है, भी आपकी जाड़ नहीं निकल पाएगी। तो जो रूट पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, माइंड से कनेक्ट रहता है, यानी एक साइड से नसों से जुड़ा रहता है। तो तीन टिथ के जो पार्ट होते हैं, रूट होता है, नेक होता है, उसके बाद क्राउन, उसके बाद क्राउन जिसको टोपी बोल देते हैं, क्राउन जिसको टोपी वाला भाग बोल देते हैं, जैसे अब ये टोपी टोपी उतर गई उसको बोल देते हैं क्राउन। और नेक होती है जो इसकी बिल्कुल गर्दन एक से दूसरे से जुड़ी रहती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर देखना आप। तो रूट इज द बेसल पार्ट ऑफ टीथ, रूट जो होता है वो बेसल पार्ट होता है टीथ का, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जाउ बोन, जो बोन नसों से जुड़ा रहता है, जाउ नसों से जुड़ा, जो जबड़े की नसों से जुड़ा रहता है वो पार्ट होता है रूट। अभी बताया था ना, जो लास्ट पार्ट होता है जो नसों से जुड़ा रहता है, बोन जाऊ की जड़ उसकी जबड़े की, उनको बोल देते हैं रूट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा, वो पार्ट है हमारा, देखो आपको डायग्राम दिखाई देगा, अभी ये डायग्राम दिखाई दिया ना बेटा, तो ये जो पार्ट है टोपी वाला इसको बोल देते हैं नेक, और जो क्राउन होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है ना रूट, वो सबसे पहले रहता है। जो इसकी जड़ें रहती हैं वो इस पार्ट को बोल देते हैं रूट, क्या बोल देते हैं, रूट पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक की। नेक इज द नैरो पार्ट, नेक जो नेक वाला पार्ट है इसका, वो कैसा पार्ट है, नैरो पार्ट बिटवीन रूट एंड क्राउन। तो किस किस के बीच रहता है बेटा, रूट के जड़ों के और क्राउन के ऊपर टोपी के बीच में रहता है, उसको जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोल देते हैं नेक, क्या बोल देते हैं, नेक। इट रिमेन कवर्ड विद गम्स, ये कवर किससे रहता है, गम, जो जेली टाइप में नहीं भरा रहता है, जैसे जिसको बोल देते हैं गम, ठीक है, लिक्विड मटेरियल बोल देते हैं। तो इसमें जो कवर्ड रहता है, किससे कवर्ड रहता है, गम से कवर्ड रहता है। अब जो सी पार्ट होता है बेटा क्राउन का, वो पढ़ते हैं। क्राउन इज द आउटर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ, तो क्राउन होता है वो दांत का आउटर हिस्सा होता है, जो उपला भाग होता है, जिसको बोल देते हैं भाई टोपी उतर गई दांत की, कई बार कलर वगैरह फेड हो जाता है, तो वो क्राउन एरिया है, कौन सा है, क्राउन। तो क्राउन इज द आउटर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ, तो ऊपर का भाग होता है उसको क्राउन बोलते हैं। टूथ इज मेड अप ऑफ ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन, जो टूथ होते हैं वो बने रहते हैं एक हार्ड सब्सटेंस से, एक बहुत ही, जैसे जो दांत होते हैं बहुत हार्ड होते हैं ना बेटा, हार्ड से हार्ड, जैसे आपने चने चबाए तो चने भी चब जाते हैं, तो बहुत हार्ड पार्ट होता है, तो हार्ड सब्सटेंस से बने हैं, उनको बोल देते हैं डेंटाइन, क्या बोल देते हैं, डेंटाइन। इट इनक्लोज ए पल्प कैविटी कंटेनिंग लिविंग सेल्स, ये इनक्लोज रहता है, किससे बंद रहता है, पल्प कैविटी से, लिविंग सेल्स जो जिंदा सेल्स हैं नसें उनसे, ब्लड वेसल्स और जो खून वाली नसें होती हैं उनसे, एंड नर्वस, और नर्वस जो सिस्टम होता है उनसे। ए थिन लेयर ऑफ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड, ए थिन लेयर, जो एक पतली लेयर होती है सब्सटेंस की, उसको बोल देते हैं एनेमल। एनेमल कवर इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ क्राउन एंड नेक, एमल एनिमल है वो किससे कवर रहता है, उस किस भाग को कवर रखता है, क्राउन को और नेक को, क्राउन और नेक को रखता है। अब बात करते हैं ऑफ टीथ। एनिमल एनिमल्स इज व्हाइट शाइनिंग मटेरियल, एक बिल्कुल व्हाइट कलर का, जो दांतों का कलर कैसा होता है, व्हाइट, तो व्हाइट शाइनिंग कलर रहता है बेटा। दैट प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम वियर एंड टीयर, जो किससे सुरक्षा करता है, दांतों की वियर टूटने से और फाड़ने से। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इनेमल है वो सबसे हार्ड कठिन जो सब्सटेंस है, बॉडी का सबसे कठिन सब्सटेंस की अगर बात आए तो आपका आंसर क्या होगा, ENAMEL, enamel is the hardest substance of the in the body is called, it is the harder than bones, ये जो बोन्स होती हैं उनसे भी, जो हड्डियां होती हैं उनसे भी क्या रहता है, हार्ड रहता है। बोन्स ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट, इनेमल, इनेमल भी बोल देते, इनेमल, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ तक आपको पता लग गया बेटा, तो यहाँ तक जो आज पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले तो। हेलो, समझ में आ गया ना बेटा, यस सर। तो अच्छा है। टिथ, टिथ के बारे में आज पढ़ा है, 2 पेयर 4 पेयर होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, परमानेंट और मिल्क टिथ के बारे में पढ़ा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
आपको फर्स्ट लेसन कंप्लीट लर्न करना है, जिसके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूरे लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरे लेसन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो दूंगा। तो उसकी प्रिपेयर करेंगे आप, उसी की तैयारी करेंगे फिलहाल, ठीक है। अरे ठीक है ना बेटा। यस सर। और सभी बच्चे टेस्ट देंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे नोटबुक से ही अपना एक पेज बना के अच्छा सा, और वो ही आपके पास सेंड कर देंगे। आप आंसर लिख के फोटो खींच के भेज देना मेरे पास, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे। अरे ठीक है ना। हेलो, ऐसे कर लेते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, पता है ना। अरे भेज दोगे या नहीं भेज दोगे? ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट भी देते हो क्या कभी? यस सर। तो ठीक है, जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट सभी बच्चे जरूर देंगे बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को तो नहीं आए हैं उनको भी बोल देना कि भाई टेस्ट देना है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्या देंगे बेटा, टेस्ट देंगे। सर हाँ बेटा। सर हमारे पास सर बुक नहीं है सर, एमसीक्यू की फोटो भेज देना। फर्स्ट लेसन की? यस सर। तो फर्स्ट लेसन की फोटो बुक नहीं है आपके पास? नो सर। तो इसी मैं उस पे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके मंगवाएंगे सर थोड़ी। ओके। आप टेस्ट की तैयारी करें। जो 15 बच्चे ये आए हैं ये सभी टेस्ट देंगे, ठीक है बेटा। यस सर। और बाकी भी जो आते हैं, हाँ ठीक है, ओके। ओके भाई सर। सर